जय मायकी, हर हर महादेव, जय श्री राम। माँ भगवती के चरणों में शत शत नमन करते हुए, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आप सभी को जय माता की, हर हर महादेव। आज का विषय बहुत ही सुंदर है क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं कि हमें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते थे और फिर यहाँ तक कि माँ भोग प्रसाद भी हमसे मांगती थी। अचानक से वो सब अनुभव बंद हो गए। बड़े अच्छे से माँ दिखती थी, बात होती थी, लेकिन फिर एकदम से अचानक ऐसा हुआ कि धीरे धीरे वो सारी बातें, मुलाकातें बंद होती चली गई। अब भगवान का आपसे आपकी तरफ बढ़ना या आपका भगवान की तरफ बढ़ना, कहाँ क्या गलती हो जाती है हमसे, क्या भूल कर बैठते हैं हम कि फिर हम सारी ज़िंदगी पछताते रहते हैं, लेकिन फिर वो पल वापस नहीं आ सकते। लेकिन अगर हम सोचें कि हमने ऐसा सब करके हो गया, ऐसी गलती हो गई, अनुभव होने बंद हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अनुभव दोबारा नहीं हो सकते। बिल्कुल हो सकते हैं। आपकी सेवा, आपकी आराधना, आपकी साधना, देखिए इतनी बड़ी एक अपार शक्ति जो सारी सृष्टि को चला रही है, एक इतनी बड़ी देवी जिन्होंने जिनकी आप देखते हैं कि महादेव भी किसी के नाम की माला जप रहे हैं, विष्णु जी भी जप रहे हैं, ब्रह्मा जी भी जप रहे हैं। किसको जप रहे हैं? वो यही ब्रह्मांड की जो देवी हैं, पावर ऑफ यूनिवर्स, उन्हीं के नाम की साधना कर रहे हैं। जिनको हमने बिल्कुल, लोगों ने जिनका ऐसा जिसको समझ लिया है कि काली तो बस एक ऐसा खेल बना लिया है कि जिसको देखो काली आ गई, जिसको देखो काली आ गई, जिसको देखो वही मुझ में काली, तुझ में काली, कि घर घर में काली। यहाँ तक कि अब तो बसों के अंदर भी अगर डेक बजा दो तो काली आ जाती है। बड़ी शर्मिंदगी होती है कई बार हमें कि एक इतनी बड़ी पावर का लोगों ने ऐसा मजाक बना दिया है कि जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपका ऑरा बढ़ सकता है, ये एक ऊर्जा है, आ सकती है, हम मानते हैं बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मतलब ये घटियापन है, ये घटियापन है। यहाँ आपको कोई देवी की शक्ति या ऊर्जा नहीं आ रही है। अगर आपको बस में या सड़क में या आप कहीं भी मज़ार में बैठ के कहीं पर भी आपको लगता है कि मैं बाल बिखेर लूँ और हिलना डुलना शुरू कर दूँ तो ये काली आ गई है, तो सॉरी, ये देवी नहीं है। आप लोगों को अपना इलाज कराना चाहिए। ये भूत प्रेत ही है। अक्सर मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लोग कहते हैं कि मेरे में काली आ रही है, मेरे में ये आ रही है, मैक्सिमम या तो उन लोगों में उनके घर के गद्दी के कोई पिछले देवता आते हैं, या आपके अपने पितर आते हैं, या आपके अपने जो गद्दियाँ चल रही हैं जिनकी, या फिर लोगों ने भूत प्रेत साथ रखे हैं। वही प्रेत जो है वो आपको सारा कुछ बता के चला जाता है और आप भोग खिला रहे हैं महाकाली समझकर और उसको और पावर दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी गलती होती है। इस शक्ति का मजाक मत बनाइए। ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्स की पावर है, जहाँ शंकर भगवान भी जिसके चरणों में पड़े हैं, वो महादेव जो सृष्टि चला रहे हैं वो भी उस भगवती के चरणों में पड़े हैं। तो ये कोई घर घर आने वाली, ऐसी सिर सिर में हिला हिला के खेलने वाली ये देवी नहीं है। ऐसे लोगों को इलाज की ज़रूरत है। पावर होती है, ऊर्जा होती है देवी की, देवताओं की होती है, आपके कुल के देवी देवता आते हैं, सब कुछ होता है, हम मानते हैं। लेकिन ये जो मजाक बना दिया है ना, एक एक मिनट में 10-10 बार देवता आ रहे हैं, वो तो वहाँ से अगर एक किलकारी मार दे ना, गूंज जा दे, सारी धरती को बिल्कुल तहस नहस करके रख दे। अगर एक पाँव वहीं ऊपर लोक में ही कहीं मार दे तो नीचे सारी धरती ख़त्म हो जाए। वो पावर है ये। और लोगों को लगता है कि मेरे शरीर में तो जी काली भी आ रही हैं, मेरे चौराहे वाली भी आ रही हैं, मेरे शरीर में बस कौन कौन आ रहा है। मैं तो बड़ी हैरान हूँ जी, क्या हो रहा है, किधर जा रहा है सनातन। बहुत विनती है, ये सब ड्रामेबाजियाँ अगर बंद कर दो बहुत जल्दी तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर वो ऐसे बंद कराएगी, वो ऐसे आपके घर के धज्जियाँ उड़ा देगी कि चाह कर भी कोई उसको ठीक नहीं कर पाएगा कभी भी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि जिनको अनुभव होते थे या जिनको अनुभव होते ही नहीं है, क्या कारण है अनुभव होके हट जाना और अनुभव होना ही ना। तो सबसे पहले तो एक हम जहाँ गलती हम लोगों से होती है कि जैसे ही कोई छोटा सा अनुभव होता है
कि माँ के आने का संकेत मिलने लगता है, पाजेब बजती हुई आपको सुनने लगेगी, आपको भगवती दिखने लगेगी। बस हम अगले दिन से ढोल बजाना शुरू कर देते हैं, अरे आज तो माँ आई थी, अरे आज तो माँ ने मेरे से प्रसाद मांगा था, आज तो ऐसा हो गया था, आज तो वैसा हो गया था। जैसे जैसे आप अपने अनुभव को लोगों को बोलते चलोगे, आपके अनुभव खत्म होते चले जाएंगे। जो देवता आपकी तरफ बढ़ रहा था वो वहीं रुक जाएगा। सिर्फ अपने अनुभव आप अपने गुरु से बांट सकते हैं, और गुरु के अलावा किसी से भी आप अपना अनुभव शेयर नहीं कर सकते। एक तो ये कमी हो सकती है कि अनुभव हुआ और ख़त्म हो गया। दूसरा, एक देवता से प्रेम है, एक देवी से प्रेम है। जैसे आप देखते हैं कि मेरा माँ से, बंगलामुखी माँ से, इनसे रूप तो ये एक ही है, कुल देवी एक ही होती हैं सबकी, लेकिन अलग अलग जिनके कुल की देवी हैं। जैसे लोगों को पता नहीं है कि हमारी कुल की देवी कौन है, तो देवी तो एक ही है, एक ही शक्ति है ब्रह्मांड की, सिर्फ हम उसको अपने अपने नाम से पुकार रहे हैं। कोई दुर्गा, कोई काली, कोई कुछ कह के उन्होंने उसका नाम दे दिया है, हमने उनको अलग अलग, लेकिन शक्ति शक्ति एक ही है। तो जैसे अब मान लीजिए आपका प्रेम हनुमान जी से और आप बढ़ रहे हैं महाकाली या दुर्गा की तरफ, तो वो कनेक्शन जो प्रेम वाला है वो आपका बन नहीं पाएगा। आप घूम घूम के बार बार राम जी की तरफ बढ़ेंगे, राम जी की तरफ बढ़ेंगे, और आप बढ़ना जा रहे हैं गलत डायरेक्शन में, तो भी यहाँ अनुभव नहीं होंगे आपको। अगर प्रॉपर तरीके से भगवान ही का प्रेम जब तक जिस देवता से नहीं होगा और हम दूसरे देवता की तरफ बढ़ेंगे, तो साधना कुछ और चीज़ है कि मैं किसी देव की साधना करना चाहता हूँ, लेकिन जिस देवता से प्रेम है ना, पहले उसी को ही पूजना शुरू करिए जिससे आपको प्यार है, क्योंकि उसको हम तन मन और धन से प्रेम करते हैं। जब प्रेम करते हैं तो फिर वो अपने आप ही आपकी तरफ धीरे धीरे आकर्षित होते जाते हैं। एक हम अब ये भी हो गया कि हमने कहीं गलत देवता का चयन तो नहीं कर लिया। मेरा मतलब ये बताने का ये है, यहाँ से भी हो सकता है कि अनुभव होने के बाद ख़त्म हो गए या अनुभव हुए ही नहीं। तीसरा बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका गुरु। अगर आप कोई मंत्र, कोई साधना ना करें, सिर्फ अगर अपने गुरु का ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, गुरु एक वो पावर है, अगर आप सिर्फ गुरु का ही मंत्र जपते रहेंगे तो भी आप एक दिन उस परमेश्वर परमपिता श्री हरि नारायण के दर्शन कर लेंगे अपने ही घर में बैठे बैठे। अगर आपको कुछ आता है चाहे नहीं आता है, गुरु एक वो पावर होती है कि जब उसके शिष्यों का परिवार, उसका परिवार बढ़ने लगता है, तो वो सारे उन सब बच्चों को, शिष्यों को प्रोटेक्ट करता है। गुरु आपकी रक्षा करता है। गुरु के जितने भी देवी देवता हैं वो आपकी रक्षा करते हैं, आपके घर के कुल के देवी देवता आपकी रक्षा करते हैं। तो अगर आपने अभी अपने कुल के देवी देवताओं को या अपने गुरु के ही प्रति आपकी निष्ठा पक्की नहीं है, तो फिर देवता की तो आप बात भूल ही जाइए। तो इसमें गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, और गुरु पर अटूट विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जब हम पहली बार महाकाली जी की साधना में आए, तो मेरे गुरुदेव ने, मैं डरती बहुत थी, आपको सही बताऊं तो मैं इनसे डरती बहुत ज़्यादा थी, महाकाली जी से। तो उन्होंने सबसे पहले एक मंत्र के साथ मुझे अपना फ़ोटो दिया कि जब भी साधना में बैठना है ना, मेरे फ़ोटो को माँ के सामने रख देना है और विनती करनी है कि यही कह देना कि मैं इनकी शिष्य हूँ, बस आप मुझे दूर से ही आभास करा दें कि आप हैं, लेकिन मेरे सामने मत आएं। तो ऐसे मतलब हम लोग तो इतना डरते थे इन देवियों से। और बंगलामुखी जी के जो मेरे गुरु जी हैं, मतलब इतना डर, उनका तो नाम ही, चलो ये इनको तो मैं देखती थी, जाती थी, लेकिन वहाँ तो मैं कभी गई भी नहीं थी उस वक्त तक दरबार में। बंगलामुखी जी से तो इतना ज़्यादा कि अब तो लोगों ने ऐसा बना दिया है महाकाली और बंगलामुखी जी को, तो ये कर लो, वो कर लो, मंत्र कर लो। बीज मंत्रों की पावर आप सोच नहीं सकते कितनी बड़ी है, बीज मंत्रों की ताकत। तो देवता पर यकीन, फिर गुरु पर यकीन, और फिर आपके मंत्र पर यकीन, तब आप जाके अनुभव पा सकते हो। एक, अगर आप साधना करते हैं
और आप प्रॉपर समय से बैठते नहीं हैं। आज 4 बजे, कल 5 बजे, परसों 6 बजे, भी जब मुझे समय लगा तब मैं बैठ गए और जब दिल करा तब उठ गए। ये साधना के नियम नहीं है। मैं पहले भी कहती हूँ कि भक्ति में और साधना में बहुत ज़्यादा अंतर है। साधना करने के लिए खुद को साधना पड़ता है, बहुत चीज़ों से खुद को तोड़ना पड़ता है, अपने मुंह को रोकना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम में किसी के घर का इधर उधर का नहीं खाया जा सकता, हर किसी से नहीं बताया जा सकता, बहुत कम बोलना पड़ता है। और सबसे बड़ा जो आपकी अनुभवों को ख़त्म करता है, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रह्मचर्य, जो आपकी ऊर्जा को इकट्ठा कर करके आपके सारे चक्रों को जागृत करता है। ब्रह्मचार्य होना बहुत ही साधना का वो नियम है जिसके बिना कोई साधना, कोई देव, ना देवता, ना कुछ भी नहीं हो सकता। आप गृहस्थ जीवन में हैं, हम मान सकते हैं कि सब कुछ इंसान को अपने गृहस्थी में करना पड़ता है। आप लोगों को अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाना है। हस्बैंड, कई बार ऐसा है कि हस्बैंड ही नहीं चाहते कि महिलाएं साधना में जाएं, कई बार महिलाएं नहीं चाहती कि मेरा पति ये सब काम करे, वो साधना करे, वो हर वक्त पूजा करे। तो एक दूसरे को समझाइए, क्योंकि ये रिश्ते तो सिर्फ यहीं तक रह जाएंगे। पति पत्नी तो तब तक के साथी हैं, सभी एक तब तक के साथी हैं। दुनियादारी तो तभी तक की है जब तक ये सांस नहीं निकली। सांस निकलते ही सारे रिश्ते खत्म, उसी तम डेड बॉडी, इंसान का नाम ही खत्म हो जाता है और वो एकदम से डेड बॉडी में परिवर्तित हो जाता है। तो ये रिश्ते, ये दिखाओ के रिश्ते या दिखावे के हैं या जैसे भी हैं, फिर भी निभाने पड़ते हैं। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने हस्बैंड को या वाइफ को अपने समझाइए। प्रेम से जो साधनाओं में बढ़ा जा सकता है उसी में, क्योंकि आपके दिमाग में टेंशन है, आप परेशान है, दिमाग वहाँ फंसा पड़ा है कि अरे वो आ जाएगा, अभी गाली देगा, मैं पूजा में बैठी हूँ, तो आपका मन लग ही नहीं पाएगा। तो अगर आपके घर में आपको अनुमति मिलती है साधना करने की, पूजा पाठ करने की, तभी इस क्षेत्र में आगे बढ़िए, वरना आधा दिमाग उधर आधा दिमाग इधर, ये आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल सकता है। तो इसलिए एकाग्रता, पूजा, भक्ति या पाठ जो है वो एकाग्र बन के ही किया जा सकता है। और दूसरा जो भोग है, आप कौन से देवता को क्या भोग दे रहे हैं और क्या उनका पसंदीदा भोग है, वो हमेशा अंगारे पे देना या हवन के थ्रू उनको देना, ये आपको भगवान के बहुत करीब लेके जाता है। जैसे जैसे आप हवन करते हैं, मंत्र करते हैं, आप हवन करते हैं, आप मंत्र करते हैं, ये कनेक्शन बनाता है हमारे और भगवान के बीच में। एक तो इससे देवता प्रसन्न होते हैं, एक जितनी जितनी जोत आपके घर में जलती है, जितना जितना हवन आपके घर में डलता है, इसकी खुशबू से नेगेटिविटी खत्म होती है। जिनके घर में 40 दिन तक अखंड ज्योत जल जाती है ना, तो वहाँ हर कार्य सिद्ध खुद ही होने लग जाते हैं, किसी को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये वो पावर है, ज्योत की जो पावर है। तो अनुभव चाहिए तो आपको अपना जो रूटीन की पूजा पाठ है या साधनाएं बढ़ानी पड़ेगी। आप 20 दिन की साधना से उठें, 11 दिन की कभी कोई साधना नहीं होती। अगर आपको अनुभव चाहिए तो आपको अपनी पूजा भक्ति बढ़ानी पड़ेगी। आप 11 माला करते हैं, आप 31 माला करिए। आप 31 माला करते हैं तो आप 51 माला करिए। आप 51 माला करते हैं तो आप 101 माला करिए। रात को बैठना पड़ता है 10-10 बजे से लेकर रात के 2-2 बजे तक, लेकिन अब तो माहौल ही वो नहीं है, आपको पड़ोसी नहीं बैठने देंगे। अभी हमारी बेटियां, बहुत सारे बच्चे हमारे जो थे साधना में थे, इतनी दिक्कत आई उनको हवन में कि हमें बोलना पड़ा कि भाई दिन में हवन कर लो, भाई क्यों क्लेश करना है किसी लोगों के साथ। तुम तांत्रिक हैं भाई, तुम ये कौन से हवन हो रहे हैं, कौन से देवी के हवन लोग घर में करते हैं, क्यों नहीं करते भाई, तुम लोगों ने इतिहास ही नहीं पढ़ा अपना। काल रात्रि ही जिसका नाम है, 10 महाविद्याओं के हवन है, माँ बंगलामुखी जी का हवन है, जिनका समय ही रात के 2 बजे से लेके रात के 10 बजे से लेके 2 बजे तक का है। तो इसलिए बहुत मुश्किल है आजकल छोटे छोटे कार्यों को बढ़ाना करना। तो इस तरह से इस क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़िए, पवित्र करिए, खुद को पवित्र करिए। जितना ज़्यादा मन अच्छा, जितना ज़्यादा वाणी अच्छी, और जितना ज़्यादा धीरे धीरे आप ध्यान लगाना शुरू करेंगे, मंत्र की पावर को इकट्ठा करना शुरू करेंगे, आप अपने वो आपकी पावर बनते 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 आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे
ऊर्जा, एक ऑरा ऐसा क्रिएट कर देगी कि सामने वाले को देखते ही आप उसको ही स्कैन कर लेंगे। जैसे अब लोग कहते हैं कि बालाजी की भक्ति जो लोग करते हैं, अभी जैसे बाबा जी चल रहे हैं वो बालाजी वाले, कि भाई नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, वो निकाल देते हैं चिट्ठी, आपको बता देते हैं कि ऐसा सब, अरे बालाजी है भाई, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी हमारे कितने शिष्य हैं जिनसे माँ खुद आकर प्रसाद मांगती है कि मुझे ये प्रसाद चाहिए, मुझे ये वस्त्र चाहिए, हैं ऐसे ऐसे शिष्य हमारे। तो ये इस तरह की लाइन है जिसमें धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए, प्रेम से, श्रद्धा से, गुरु के आशीर्वाद से ही इनको पाया जा सकता है, और अनुभव को हर किसी से नहीं बताया जा सकता। तो बढ़िए इस तरफ, और हम आपके साथ हैं, और भगवती से प्रार्थना करते हैं कि अगर आप सच्चे मन से माँ भगवती से प्रेम करते हैं तो वो आपको जीवन में ज़रूर आपको के रास्ते खोलेगी। जीवन में आप ज़रूर एक दिन उनको पाएंगे, उनके दर्शन करेंगे, और माँ भगवती के धाम आप ज़रूर पहुँचेंगे। तो जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राम।